सावधान। मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लें। वंदे तु सव्यसिद्धे धोवे मचले मणो बबम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मैं मणुसुध केवली भरिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छेदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जन जन वर देव ने यह समझाया मर। कल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव समय सार अनुशीलन निकाल लिए। पृष्ठ क्रमांक 97 कलश के ऊपर से कि इस प्रकार इस प्रकरण को समाप्त करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलश में यह भावना बाते हैं कि अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर उसका उदय ही ना हो। कि अनादिकालीन मिथ्यात्व अनादिकालीन अज्ञान क्या है? अनादिकालीन अज्ञान है कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान है कब से है? अनादिकाल से। उसका आचार्य देव कहते हैं कि एक बार यदि उसका नाश हो गया तो वह दोबारा कभी नहीं होगा। उस अज्ञान का यदि एक बार नाश हो जाएगा तो वह फिर हमेशा के लिए वह कभी उठ नहीं सकता, वो अज्ञान कभी होगा नहीं। जैसे किसी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की बात को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कौन सी दवाई कब कैसी लेनी है। तो वो तो एक शरीर के इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास गए और उसकी बात को इतने ध्यान से सुनते हैं। यह तो अनादिकालीन का अज्ञान है। यह आत्मा अनादिकाल से बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी बात को सावधानी से ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए। उसके लिए आचार्य देव 55वां कलश लिखते हैं, पाठ करेंगे सभी। पृष्ठ क्रमांक 97 आसंसारते भेदावति परम कुर्वेह में युच्चकै दुर्वारम ननु मोहिना मह महा हंकार रूपम तमः भूतार्थ परिग्रहेण विलियम यद्वेकवारं वर्जे तत्किं ज्ञान घनस्य वंदन महो भूयो भवेदात्मनः। आचार्य देव कहते हैं कि एक बार इस मोह का नाश हो जाए, एक बार इस मोह का नाश हो जाएगा तो हम अनादिकाल का जो अज्ञान है उसका नाश हो जाएगा और उसका नाश होकर अनंत काल का ये संसार है वो कुछ ही काल का रह जाएगा। चौथी गाथा में उदाहरण देते हैं कि आचार्य देव कहते हैं कि केले का पेड़ होता है, उसकी गांठ होती है, उस पर वार करो तो वो केले का पेड़ जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इस अनादिकालीन अज्ञान पर चोट करना है तो कहाँ करें? इस कर्तृत्व बुद्धि पर चोट करो तो ये अज्ञान स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब कहते हैं कि असंसारत एव धावति। संसार तो है, यह संसार कब से है? आ का अर्थ होता है प्रारंभ। अनादिकाल से यह संसार है, अनादिकाल से संसार है तो जब से मैं हूँ। संसार का अर्थ ये भी होता है कि मोह राग द्वेष का होना ही संसार है। एव धावति, ये अनादिकाल का संसार दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? ये अनादिकाल का संसार कैसे दौड़ रहा है? किससे दौड़ रहा है? महा अहंकार रूप। अहंकार का अर्थ क्या होता है लौकिक में?
अहंकार का अर्थ होता है कि अभिमान। मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं रूप हूँ, ऐसे 8 प्रकार के अभिमान भी आते हैं। लेकिन यहाँ महा अहंकार रूप है। महा अहंकार का मतलब बहुत बड़ा अहंकार। ये अहंकार कैसा है? पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि करने का। ऊपर कहते हैं परम कुर्वे अहम, अहम कुर्वे परम, मतलब पर में करने की बुद्धि। कैसा अहंकार है? महा अहंकार है। और वो कैसा है अहंकार? उच्च कई दुर्वारम, बहुत उग्रता लिए हुए है वो अहंकार। अनादिकाल का है तो बहुत उग्रता है, और दुर्वार है। दुर्वार का अर्थ होता है कि बहुत कठिन है, दुसाध्य है। लेकिन आचार्य देव ने यहाँ दुसाध्य लिखा है, असाध्य नहीं लिखा है, अनिवार्य नहीं लिखा है। यह अनादिकाल का ज्ञान है तो बहुत दुर्वार, उसको नाश करना बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहते हैं ये कठिन होने पर असंभव नहीं है तो कठिन। और उसका उपाय कैसे बताते हैं अगली पंक्ति में, भूतार्थ परिग्रहेण। भूतार्थ का अर्थ क्या होता है? 11वीं गाथा में है कि व्यवहारो भूदत्तो मस्जिदो खलु, कि भूतार्थ का अर्थ होता है कि यथार्थ। पहले तो ऐसा बताया है कि शुद्ध न्याय से जाने हुए 7 तत्वों को जो जानता है शुद्ध न्याय से, उसको सम्यक्त कहा है। यहाँ तो एक अर्थ वो भी हो जाएगा। एक अर्थ भूतार्थ का होता है यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या है? यहाँ वस्तु स्थिति को लेना है। वस्तु स्थिति क्या कहती है यथार्थ के बारे में? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी करता धरता नहीं है। उसको यदि हम समझेंगे इस सिद्धांत को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी करता नहीं है, तो उससे भी अज्ञानता दूर होगी। और फिर तीसरा अर्थ क्या लेते हैं भूतार्थ का? भूतार्थ का अर्थ लेते हैं परम शुद्ध निश्चय न्याय से जाना हुआ शुद्धात्म तत्व। शुद्धात्म तत्व को जानेंगे, कैसे जानेंगे? परिग्रहण। परिग्रह वो वाला परिग्रह नहीं जो 5 पाप वाला। परिग्रहण मतलब चारों ओर। परि मतलब होता है चारों ओर, और ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना। उस भूतार्थ को चारों ओर से ग्रहण करेंगे, तब वह हमें उससे छूटेंगे। उसको ग्रहण करके हम उसको, जो मोह है, अनादिकालीन मोह है, उसको हम नाश करेंगे। एक बार यद वे कम बारम वर्जित विलियम, उस एक बार उसको प्राप्त करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बारूद होता है बम, उसमें एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। उस एक चिंगारी से वो तुरंत नष्ट हो जाता है। यहाँ पर उस मोह रूपी बारूद को, जो अनादि का अज्ञान है, उसको नाश करने के लिए क्या चाहिए? कि एक समय के लिए हम अपनी श्रद्धा के स्तर पर उस आत्म तत्व को अपना स्वीकार कर लें। गुरुदेव श्री तो यहाँ तक कहते कि एक समय कितना, कि 1 सेकंड के असंख्यात वे भाग बराबर। वो एक समय के लिए हम अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लें। ऐसी प्राप्त करना तो नहीं है, उसको श्रद्धा के स्तर पर मानना है। और मानना कैसा है? कि उसको स्वीकार करना है। इतना एक समय के लिए वह अनादिकाल का मोह है, वह नष्ट हो जाएगा। विलयम, विलयम मतलब नष्ट हो जाएगा। विलय का अर्थ होता है नाश करना, और यहाँ नाश का अर्थ है छायक सम्यक्त। छायक सम्यक्त में होता है नाश होता है। लेकिन यहाँ पहले तो उपशम होगा, उपशम सम्यक्त। तो उपशम तो होगा ही, लेकिन यदि एक बार उपशम भी हो जाएगा तो विशेष पुरुषार्थ पूर्वक, पुरुषार्थ के साथ साथ वो उपशम होगा। उस उपशम के बाद 6 उपशम होगा, और फिर 6 उपशम को कहते हैं जोड़ मुख, मतलब वो छायक रूप बदलेगा। तो एक बार उस आत्म तत्व के एक समय के लिए यदि हम अपने श्रद्धा के स्तर पर उसको स्वीकार करेंगे, तो निश्चित ही आचार्य देव 23वें कलश में कहते हैं कि यदि हमने 6 माह तक ऐसा किया, अपनी आत्मा के प्रति जुड़े रहे, उसके प्रति झुके रहे, तो हमें निश्चित ही आत्मा की उपलब्धि होगी, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। वो कलश है विरमिक में परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयं अपनी निवृता सन पश क्षण मास में कम। इस प्रकार ये जो कलश है वो
उसमें बताया कि 6 माह तक हम यदि आत्मा के प्रति झुके रहे, उसके प्रति भाव करते रहे, तो निश्चित ही हमें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं तत्किम ज्ञान, फिर कहते हैं कि फिर बंध नहीं होगा क्या? एक बार यदि हमने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया तो क्या बंध नहीं होगा? तो कहते हैं नहीं होगा। क्यों होगा? जब हम शुद्धात्म तत्व को हम प्राप्त करेंगे तो बंध नहीं होगा। यहाँ कहे ज्ञानम घनस्य भूयो आत्मना, कि हमें यहाँ से परम शुद्ध निश्चय नय का भी अर्थ होता है तत्किम किम बंधनम भवे, क्या बंधन नहीं होगा? तो कहते हैं कि नहीं होगा बंधन। क्यों नहीं होगा? कि हम जब शुद्धात्मा की स्वरूप में प्राप्ति करेंगे तो बंधन निश्चित ही रूप से नहीं होगा। कि जब हम दूध में शक्कर डालेंगे, सब्जी में नमक डालेंगे तो खारी या फिर दूध मीठा होगा ही। हम स्वरूप के प्रति झुकेंगे तो पर्याय निर्मल होंगी ही। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। अब ये कर्तृत्व कहाँ से खड़ा होता है? मुख्य रूप से तो कर्तृत्व खड़ा कहाँ से होता है? पहले तो क्रमबद्ध पर्याय को ना स्वीकार करने से कर्तृत्व खड़ा होता है। क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार नहीं है तो किसका स्वीकार नहीं है? सर्वज्ञत्व का, सर्वज्ञपना का स्वीकार नहीं है। मतलब हमें देव पर ही श्रद्धा नहीं है तो फिर कर्तृत्व हमेशा बना रहेगा। जो कर्तृत्व है कि कैसा कर्तृत्व है? एक तो हम अपनी आत्मा के कर्ता हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ महा अहंकार रूप कर्तृत्व को कहा है। महा अहंकार मतलब मैं अपनी आत्मा का, मैं अपनी स्वयं की पर्यायों का कर्ता तो हूँ, लेकिन मैं परद्रव्य की क्रियाओं का कर्ता बनना चाहता हूँ। यद्यपि वो क्रिया का कर्ता बनना चाहता है कि मानता है, लेकिन परद्रव्य की क्रिया का कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता किंचित भी नहीं है, कर्ता नहीं है, लेकिन वो अपने को कर्ता मानता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, मूल की भूल यही है। अब और एक सुबह भी प्रवचन में आ रहा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 321-22 गाथा में, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्वयो, मतलब पर द्रव्य के साथ हमारा किंचित भी संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो हम उसको क्यों मान रहे? जब संबंध ही नहीं है तो हम मान रहे, जो हमारी चीज़ है ही नहीं तो हम उसको मानेंगे तो उसमें तो अज्ञानता है ही। पर द्रव्य हमारे नहीं है, उसको हम अपना मान रहे, उसको मानकर हम अपनी क्रियाएं कर रहे। क्रियाएं कार्य 3 कारण से होती है। एक काल प्रत्यय शक्ति होती है, जिससे ऐसा होता है कि हमने विकल्प किया कि हमें कोई कार्य करना है, उस कार्य की कालावधि भी आई और हमने विकल्प अनुसार पुरुषार्थ किया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे विकल्प अनुसार कार्य होता है, लेकिन ऐसा किंचित भी नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है और परद्रव्य की क्रिया कर्म सब अलग है और मैं स्वद्रव्य हूँ, तो मेरी क्रिया कर्ता कर्म सब अलग है। तो ऐसे ही अज्ञानी ऐसी मानता है कि जो विकल्प हैं, मैंने जो सोचा है, मैंने जो करा है, वो मेरे से हुए। यद्यपि मुनिराज भी क्रियाएं करते हैं, आहार आदि चर्या करते हैं, लेकिन वो उन क्रियाओं में कर्ता बुद्धि नहीं मानती। एक उदाहरण भी आता है कि भरत चक्रवर्ती इतना सब करते हैं, वैभव, राज्य वैभव सब प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके लिए उस कार्य में कर्ता बुद्धि नहीं होती, तो उस कर्ता बुद्धि के कारण यह अज्ञान खड़ा होता है। अब यहाँ कहते हैं कि और एक मुख्य बात तो ये है कि जिनागम में व्यवहार बहुत कहा है। यद्यपि जिनागम संपूर्ण व्यवहार से भरा पड़ा है, लेकिन हम व्यवहार और निमित्त के कारण से अज्ञान को हम अपना मान लेते। जैसे कि ये मेरा माइक है, अब ऐसे जिनागम में ऐसे कई कथन रहेंगे, मतलब ऐसे पुराण आदि के माध्यम से व्यवहार के कथन रहेंगे, लेकिन व्यवहार के कथन को, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि 2 नयों को कैसे स्वीकार करना, निश्चय और व्यवहार को। कि निश्चय को तो ऐसे स्वीकार करना कि ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति करना निश्चय में, तो यह तो निश्चय का स्वीकार हुआ।
और व्यवहार को ऐसा नहीं है, ऐसा उपचार से कहा है। उपचार के कथन हम देखते हैं, जैसे कोई मेहमान आए, आइए आइए आपका ही घर है, ऐसे उपचार के कथन है। तो उसका वास्तव में उसका घर नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार के कथन है। तो व्यवहार को कैसे स्वीकार करना कि ऐसा नहीं है, यह कथन उपचार से कहा है। लेकिन हमारी भूल यह हो जाती है कि उस उपचार के कथन को हम मान लेते हैं, ये करता है। व्यवहार को कर्ता मानना, व्यवहार को कहना तो अलग बात है। व्यवहार को कहना व्यवहार है, लेकिन उसको मानना मिथ्यात्व है। व्यवहार, यद्यपि व्यवहार का कथन संपूर्ण जिनागम में, लोक व्यवहार में, सब जगह चलता है, लेकिन यदि हमने यही मान लिया कि यह मेरा शरीर है, तो ये जो मेरा राग रहेगा, ये व्यवहार के कथन है। शरीर कौन से व्यवहार के कथन है कि अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार का, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय के कथन से मैंने इस शरीर को अपना कहा। लेकिन ये कहा है जो ये व्यवहार का कथन है, और इसको मैंने मान लिया, यह मिथ्यात्व है, यह कर्तृत्व बुद्धि है। एक बात और है कि जहाँ भी जनागम में एक बुद्धि की बात आएगी, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, तो वहाँ चारों बुद्धियों का ही ग्रहण करना, और ये चारों ही बुद्धियाँ मिथ्यात्व रूपी हैं। कोई भी बात होगी, कर्तृत्व बुद्धि रहेगी, भोक्तृत्व बुद्धि रहेगी, या कोई भी बुद्धि रहेगी, उसमें मिथ्यात्व मूल में पड़ा है। और यदि कोई भी एक बुद्धि जाएगी तो सहज ही चारों बुद्धि चली जाएंगी मिथ्यात्व रूपी, और मिथ्यात्व भी सहज में चला जाएगा। अब हाँ, एक और बात कि जो सुबह के प्रवचन में भी आ रही थी, कर्ता के संबंध में ही। कर्ता कैसे रहता है कि जगत में अन्यमति, तो कैसे वेदांती आदिमति ऐसा मानते हैं कि ईश्वर कर्ता है। चलो ठीक है, जो सामान्य जन, मुमुक्षु, यहाँ तक कि जैन भी हैं, वो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, लेकिन एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान लेते हैं कि मैंने तुम्हारा किया, मैंने तुम्हारा कार्य किया, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं हो सकता, ऐसी बुद्धि मान लेते हैं। और मुनिजन यदि ऐसी बुद्धि मान लें कि मैं समिति आदि के द्वारा, समिति आदि द्वारा जो मैं सटकाए जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं करता हूँ, ये जो मैंपना का कर्ता भाव है, उसमें आचार्य देव कहते हैं कि उस मैंपने से, उस रक्षा के भाव से, या उस कर्ता के भाव से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उस कर्तृत्व के मूल अज्ञान से, जो कर्ता का मूल अज्ञान क्या है कि मैं अपनी पर्याय को करता तो हूँ, मुझे दूसरे की पर्याय, परद्रव्य की पर्यायों का कर्ता बनना है, और यह मान्यता अनादिकाल से पड़ी हुई है। उसी का यहाँ बताते हैं। 39वीं गाथा की टीका में आचार्य कहते हैं कि मैं आत्मा पर को अपना मान रहा हूँ, अपने को स्वयं क्यों नहीं मान रहा हूँ। वहाँ कहते हैं पुरुषार्थ की कमी, वहाँ इतने कठोर शब्द में कहते हैं कि पुरुषार्थ की कमी होने से क्लीवत्वेन मतलब नपुंसक हो गया। नपुंसक मतलब लोक में कहते हैं कि जो मैं अपनी जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको कहते नपुंसक। तो मैं अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो यह हमारी नपुंसकता है कि हम अपनी स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। वहाँ पुरुषार्थहीन हैं हम, अनादिकाल से। उस अनादिकाल के अज्ञान को सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। चिंगारी क्या कि उस एक समय की चिंगारी की, कैसी चिंगारी कि श्रद्धा के स्तर पर तो हो जाए ज्ञान, एक समय के लिए विश्वास हो जाए कि मैं शुद्धात्म तत्व हूँ। ज्ञान में तो प्रति समय आ रहा है, विकल्पात्मक ज्ञान में तो ऐसा आ रहा है कि ये शुद्धात्म तत्व है, ये मेरे नहीं है, इस प्रकार की अनेक बातें आ रही हैं ज्ञान में विकल्प, लेकिन वो श्रद्धा के स्तर पर हमें स्वीकार नहीं हो पा रहे। इस कारण से जो कर्तृत्व को मूल अज्ञान है वो हमारा अनादिकाल से बैठा हुआ है, जिससे उस कर्तृत्व जो मूल अज्ञान है उसको आचार्य देव कहते महा अहंकार रूप, अहंकार तक नहीं कहा, महा अहंकार तक उसको आचार्य देव कहते हैं। कर्तावाद भी कहाँ से खड़ा हो जाता है कि सर्वज्ञ देव को ना मानने से। अब उनको यदि हम मानेंगे,
उन पर श्रद्धा करेंगे, कर्मबद्ध को स्वीकारेंगे, तो कर्तावाद स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। और कर्तावाद स्वयं नष्ट हो जाएगा तो सम्यक हमें स्वयं की प्राप्ति होगी। यद्यपि कर्तावाद को हमें नाश करना है, लेकिन यदि हम नाश करने जाएंगे तो उसमें भी हमें कर्ता बुद्धि नजर आएगी कि चलो हमें कर्ता बुद्धि नाश करनी है, चलो मंदिर चलो, स्वाध्याय करो, हमें कर्ता बुद्धि नाश करनी। तो उस कर्ता बुद्धि नाश करने में भी कर्ता का जो कर्तापना रहेगा वो हमारा ज्ञान बन जाएगा। हमें उसमें क्या करना है, अपने भूतार्थ परिग्रहण, भूतार्थ से अपनी आत्मा को जानना है। उस जानने से कर्ता स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हम उसमें भी यदि हमें ऐसी बुद्धिमान करेंगे कि चलो कर्तावाद नाश करना है, तो उसमें होगा नहीं। इस प्रकार से इस कलश का अर्थ हुआ। इस कलश का पद्यानुवाद सहित पढ़ते हैं। असंसारत एव धावति परम कुर्वेह में चुचकई दुर्वारम ननु मोहिना में महा कार्य रूपम तमः भूतात् किम वेदात्मना पर को करूँ मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुर्वार के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड को ही ना बंद हो। क्या कहते हैं कि ज्ञान के घन पिंड को कभी बंद नहीं होगा। कैसे बंद नहीं होगा? यदि वो अपने शुद्धात्म तत्व को श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार कर ले। ज्ञान में तो यद्यपि आ ही रहा प्रति समय। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं कि इस जगत के मोही जीवों का मैं पर का करता हूँ। यहाँ पर का कर्ता कौन मानता है? मोही जीव, जो अनादिकाल अज्ञान है कर्ता कर्म का। इस प्रकार का पर के कर्तृत्व संबंधी जो महा अहंकार है, अत्यंत दुर्विनार है, अनादिकालीन अहंकार रूप अंधकार है। उस अहो यदि यह वह भूतार्थ नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा के ग्रहण से, अनुभव से एक बार प्रलय को प्राप्त हो जाए तो जड़ मूल से नाश हो जाए, तो फिर इस अज्ञान के घन पिंड को बंद कैसे हो सकता है? उस अनुभव को, अनुभव मतलब क्या? वहाँ चार चीज़ें हैं। परिग्रहण मतलब लिया था चारों ओर से। वहाँ चारों ओर से क्या लेना है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और उसके साथ जो पुरुषार्थ है, ये तीनों ही चारों ही वहाँ लेना है कि उस अनुभव से एक बार प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र से हम उसको एक बार अनुभव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो वह जड़ मूल से नाश हो जाएगा। अनादिकाल का जो मिथ्यात्व रूपी महा अहंकार है, कर्तृत्व संबंधी जो महा अहंकार है, वह नाश हो जाएगा। अब यह इस प्रकरण के उपसंहार का कलश है। अतः अभी तक कौन सा प्रकरण चल रहा था? द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। वहाँ ऐसा मानते थे कर्ता कर्म का तो वो चल ही रहा अधिकार है, और प्रकरण कौन सा चल रहा है? द्विक्रियावादी, कि पर की क्रिया को भी अपना मानता है। उस संबंध में इसका उपसंहार कलश है। अतः इससे यह स्पष्ट किया गया है कि असली समस्या पर में कर्तृत्व बुद्धि की है, पर के कर्तृत्व के अहंकार की है, क्योंकि इसी के कारण यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। जो मेन जो है मोह महावद पियो अनादि, उस मोह रूपी शराब को हमने अनादिकाल से पी रखी है। उस मोह के कारण से हम सब जो भी हैं मोही जीव संसार में भटक रहे हैं मोह रूपी शराब के कारण से, क्योंकि इसी के कारण यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है।
और अनंत दुख उठा रहा है। यद्यपि सब जानते ही हैं कि संसार है, तो संसार में दुख नियम से ही होंगे। जब संसार में दुख नहीं होंगे तो फिर तीर्थंकर आदि क्यों त्यागते। तो संसार में दुख हैं, और उस दुख में भी सुख को मानना, ये भी हमारी मिथ्या बुद्धि है। उसमें सुखाभास होता है, उस क्षणभंगुर जो सुख है उसमें भी दुख है। उस क्षणभंगुर सुख में भी सुख मानना, ये भी हमारी मिथ्या बुद्धि है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अत्यंत कठिन है पर असंभव नहीं है। ये किसका अर्थ है? दुर्वार का। वहाँ बताया कि मोह, अज्ञान रूपी मोह अंधकार है, अज्ञान का जो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो यद्यपि बहुत ठोस है, बहुत मजबूत है, लेकिन उसको नाश करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि भूतकाल में अनंत जीवों ने इसका निवारण किया है, और वर्तमान में भी अनेक जीव कर रहे हैं, और भविष्य में भी अनंत जीव इसका निवारण करेंगे। इसके निवारण करने का उपाय भी जिन भगवान आत्मा को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, उसी में अपनापन स्थापित करना है, उसी में रमना है। ये एक बहुत ही विख्यात उदाहरण है कि आत्मा का अनुभव करना कितना सरल है। कि दादा एक उदाहरण देते हैं कि एक कप चाय बनाने से भी सरल है आत्मा का अनुभव करना। एक कप चाय बनाने में कितनी उठापटक है, परद्रव्यों की पराधीनता कितनी है, बहुत है। कि चाय बनाने में अनेक सामग्री जोड़ो, फिर भवितव्यता रही तो चाय अच्छी बनेगी, चाय फटेगी नहीं। लेकिन यहाँ अपनी आत्मा में शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए परद्रव्य की किंचित भी पराधीनता नहीं है। वह स्वाद्रव्य स्वाधीन प्रक्रिया है आत्मा की प्राप्ति करना। उसी में रमना है, जमना है, उसी में समा जाना है, उस आत्मा में रमना। एक बार श्रद्धा के स्तर पर हमें स्वीकार हो जाएगा तो वो ज्ञान में भी चलने लगेगी और चारित्र में भी सहजी रूप में आ जाएगी। उस कारण से यह अज्ञान, अनादिकालीन का अज्ञान जो कर्तृत्व संबंधी है, वह स्वयं में भी नष्ट हो जाएगा। यदि जीवन में एक बार भी यह काम कर लिया तो फिर दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक बार भी, पहले बताया था कि केले की गांठ पर प्रहार करेंगे तो स्वयं में भी केले का पेड़ गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इस कर्तृत्व संबंधी मूल पर प्रहार करेंगे तो अनादिकालीन का अज्ञान है वो स्वयं में भी नष्ट हो जाएगा। इस चक्कर में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह कथन छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा से विलियम कहा है। विलियम का अर्थ होता है नाश करना, और मोह का नाश होता है छायक सम्यक में। तो यद्यपि पहली बार होगा तो उपशम ही होगा, लेकिन उपशम हो तो जाए, पहले उपशम हो जाए तो आगे सहज ही क्षयोपशमिक और छायक हो जाएगा। उस अपेक्षा से यहाँ विलियम कहा है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। अब जयचंद जी छाबड़ा भी इसी बात को विलियम का विशेष अर्थ बताते हैं कि यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से है, परंतु परमार्थ न्याय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर यह बार यथार्थ ज्ञान होकर छायक सम्यक हो तो पुनः मिथ्यात्व न आए। छायक सम्यक तो सहज ही हो जाएगा यदि उपशम हो जाए, उपशम छायोपशमिक और छायक हो जाएगा। एक बार दर्शन मोहिनी का नाश हो जाएगा तो चारित्र मोहिनी भी सहज ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि चारित्र मोहिनी का बंध भी दर्शन मोहिनी के आधार पर होता है। मेन जो है मुख्य बंध का कारण वो दर्शन मोहिनी है। इसलिए वहाँ कहा है कि एक बार मिथ्यात्व या दर्शन मोहिनी का नाश हो जाएगा तो हमें बंध होना मतलब बंद ही हो जाएगा। सम्यक उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व ना आए, मिथ्यात्व के ना आने से मिथ्यात्व का बंध भी ना हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंध कैसे रहेगा जब मिथ्यात्व ही चला जाएगा। मिथ्यात्व को संसार का भी कारण कहते या संसार का पर्यायवाची भी कहते। संसार में हो तुम या मिथ्यात्व से ग्रसित हो तो मिथ्यात्व संसार एक ही कहेंगे।
और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो हमारा अनादिकालीन अज्ञान है, अज्ञान कौन सा अज्ञान है, कर्तृत्व का, और कर्तृत्व का अज्ञान एक बार नष्ट हो जाएगा तो हमें अपने सहज ही शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होगी और हम शीघ्र शीघ्र मोक्ष में विराजमान होंगे। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देते हैं। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष से अनेकांत जैन भाषा इनका प्रवचन हम सभी ने सुना। द्वितीय दिन का प्रवचन था। 55वां कलश, उस पर आपने अपना विषय प्रस्तुत किया। कल ही की तरह बहुत सुंदर